गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो टू कैटेगरीज में हमने ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस किए जाते हैं उनको टू उसमें हमने वो कर दिया कि भाई एक तो होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव क्या है, मोटिव के बेस पर हमने इसको किया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। बिसाइड्स दूसरा अगर हम इसका पक्ष देखते हैं तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, आप एग्जांपल लें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल स्कूल, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, ठीक है, लिटरेरी सोसाइटीज और उसके अलावा हम यहाँ पर स्कूल हो गया, हॉस्पिटल है, क्लब है, चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या है, टू रेंडर सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस किस लिए किया जाता है, ताकि उससे प्रॉफिट अर्न किया जा सके। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनका मेन मोटिव क्या है, सेवाएं प्रदान करना। तो जैसे स्कूल है, स्कूल क्या प्रोवाइड कराता है, एजुकेशन। इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं ये हमें। ठीक है, क्लब्स है, ये स्पोर्ट्स की और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। लिटरेरी सोसाइटीज ये अपने आर्ट एंड कल्चर को सेव करने के लिए वर्क करती हैं। ठीक है, चैरिटेबल जो ट्रस्ट है ये क्या करते हैं, डोनेशन का कार्य, चैरिटी आदि करने का कार्य ये करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में जो हमारे ये प्रवासी मजदूर थे उनको खाना खिलाया गया, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं ये आगे आती हैं। और आपका इसमें रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सब का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो इसका ये मीनिंग हो गया कि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव जहाँ पर होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये हम अभी 12th में आपका आता है पूरा पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में। तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट अर्न किया, बट यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। सेकंड, अब इनका जो इनकम सोर्स है वो क्या होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनके इनकम सोर्सेज क्या क्या है। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। ठीक है, और ग्रांट, गवर्नमेंट कोई ग्रांट वगैरह देती है, गवर्नमेंट की ग्रांट्स
तो मेनली जो इसके इनकम के सोर्सेज हैं ये है, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे और भी पॉइंट्स हैं वो, तो मेन सोर्स जो है वो ये रहता है इनकम का। ठीक है, अब क्योंकि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या बनाती हैं, उनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है तो वो क्या बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट और वहां पर ये सारा अपने इधर अपने सारे एक्सपेंसेस को दिखा देती है और इस साइड क्या आ जाती है, इसकी इनकम। और डिफरेंस क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस का और इनकम का जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठीक है, इनका जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट फिर भी इनके भी कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं और इनकम्स भी होती हैं, क्योंकि अभी तो मैंने डिस्कस किया कि इनकम सोर्सेज ये है इनके। तो जब इनकम है तो एक्सपेंसेस भी है यहाँ पर, और जब दोनों चीजें हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अपना ये क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इनको क्या बनाना होगा, अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स तो ये बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं ये, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड क्या हो गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट we will discuss about these accounts later, but initially आपको ये बताना था कि इनके द्वारा ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो जो भी इनकी रिसिप्ट और पेमेंट होती है वो यहाँ लिखी जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, इसमें अकाउंट में आ जाते हैं, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये इसके अकाउंट्स हैं जो हमें मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि ये है क्या। अब इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, मेन एम इज सर्विस। ये आपके साथ डिस्कस किया था अभी कि प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर, टू रेंडर सर्विसेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका फीचर है वो क्या हो गया, मेन एम इज सर्विस। सेकंड क्या हो गया, फॉर्म। किस फॉर्म में ये एस्टेब्लिश की जा सकती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। थर्ड इसकी फीचर क्या आ जाएगी, थर्ड फीचर है सेपरेट एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट भी आप 11th में पढ़ चुके हैं। सेपरेट एंटिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो सेपरेट एंटिटी होती है इसकी अपने मेंबर से। उसके बाद है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट कौन करेगा, कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया जाता है, सिलेक्ट कर दिया जाता है, और वो सिलेक्टेड मेंबर्स क्या करेंगे, इसको मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। मेजर सोर्स, मेन जो सोर्स होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ इनकम।
मेन पॉइंट है ये। तो मेजर सोर्स मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके मेन जो मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम अदर भी हैं, लेकिन जो मेजर सोर्सेज है वो कौन कौन से हो गए? सब्सक्रिप्शन, ठीक है, डोनेशन, ग्रांट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, और इन्वेस्टमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि मैंने ये कहा भी ये इसकी इनकम भी होगी और इसके एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो इनकम अगर ज्यादा है, ठीक है, एक्सेस है, देन एक्सपेंडिचर, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो जो वो एक्स्ट्रा मनी है उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है किसी कंपनी के शेयर्स में या बैंक में, उसको एज ए एफडी कुछ भी, मतलब इन्वेस्टमेंट की है उसने। बहुत सारे मेथड हैं जिसमें उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस पैसे को क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। उस इन्वेस्टमेंट पर उसको क्या मिलेगा? अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, अगर डिवेंचर्स में पैसा लगाया है तो क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। तो ये क्या होगी? इनकम। तो ये इनकम का सोर्स है इस जो ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, क्योंकि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना और मेंबर्स के बीच में बांटना। ठीक है, पार्टनरशिप में देखिए जितने भी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट अर्न किए गए हैं उस प्रॉफिट को वो आपस में क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पर सरप्लस किसको कहा? अभी आपसे जो डिस्कस हुआ था पिछले पॉइंट में कि इनकम भी है और एक्सपेंडिचर भी है। इनकम ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इनकम है 5 लाख और एक्सपेंडिचर है 4 लाख, देन व्हाट इज द डिफरेंस? 1 लाख। व्हाट इज दिस? दिस इज सरप्लस। If income is more than expenditure, then it will be called surplus. अगर आपकी इनकम ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 5 लाख है, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो ये 1 लाख रुपए क्या होगा? सरप्लस होगा। अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? डेफिसिट। इसी एग्जाम्पल में अगर आप अज्यूम करें कि 5 लाख एक्सपेंडिचर है, 4 लाख इनकम है, देन दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज डेफिसिट, कमी। डेफिसिट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कमी। तो ये जो एक्सेस आया है, सरप्लस आया है, इस सरप्लस को मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इसका आपको बता दिया जाएगा आगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये पॉइंट आपका वहां पर आएगा कि जब मेंबर्स के बीच में नहीं बांट रहे तो फिर इस सरप्लस को हमने क्या करना है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर। दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट्स। Accounts, and last point is form of accounts. Forms of accounts. ठीक है, तो अकाउंट्स में जो इनकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, इसको प्रॉपर राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि जो फंड्स हैं, फंड्स के ऊपर क्या रहे? कंट्रोल।
तो अपने फंड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे हमने अभी किया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की क्या क्या होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। दिस इज द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये फीचर्स थी इसकी, कौन कौन सी इसकी फीचर्स होती हैं तो हमने वो डिस्कस किया।